Hi guys, I'm DK Jha. Today again we have some sentences of present indefinite tense to translate into English. चलिए आज फिर हम लोग कुछ सेंटेंस देखेंगे। पिछले वीडियो में कहा था अभी मन नहीं भरा है, कुछ और देखना है, कुछ और समझना है। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला सेंटेंस है, तुम झूठ बोलते हो। झूठ बोलना, टेल ए लाई। झूठ बोलना, टेल अ लाई। अब ये ए कहां से आया? इसको तो आर्टिकल्स जब हम पढ़ेंगे, जब आर्टिकल्स पर वीडियो बनेगा 4, 5, 6, उसमें ढंग से कवर होगा। अभी आप समझ लीजिए कि टेल ए लाई, मेक ए नॉइज, डिलीवर ए स्पीच, टेक एन एक्सरसाइज, इनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल है। थोड़ा परेशान आप होते होंगे, अभी मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, जान के नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर बात शुरू में बताने से परेशानी होती है। झूठ बोलने के लिए टेल का प्रयोग होगा, से का नहीं होगा, स्पीक का नहीं होगा, और लाई का काउंटेबल यूज हुआ है। कैसे हुआ वो कभी तुरंत समझा देंगे आगे। वह झूठ बोलता है, ही टेल, तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। फिर दूसरा देखिए उसके बाद नेक्स्ट, वह सदा सत्य बोलता है। तो सत्य बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ। अभी आप इसको ध्यान में रखिए, रट जाइए। टेल अ लाई, स्पीक द ट्रूथ, टेल अ लाई, स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ के साथ हम टेल भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होता है स्पीक द ट्रूथ। लेकिन ध्यान रखना द टेल अ लाई में ए, जैसे मेक एन नॉइज में बोला था, टेक एन एक्सरसाइज। ही ऑलवेज, अब ऑलवेज को देखिए ठीक से, सेंटेंस बनाने का यही मकसद है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। तो ध्यान रखना है, ट्रूथ के साथ स्पीक का प्रयोग करेंगे। कहीं कहीं टेल भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन से नहीं कर सकते। और ट्रूथ के पहले द देना है। ऑलवेज को कहां रखा देखिए, अब 2-3 बार पढ़िएगा शुरू के दिनों में। ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इनका प्लेस है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ही स्पीक्स द ट्रूथ ऑलवेज, ऑलवेज ही स्पीक्स द ट्रूथ, ये सभी इनकरेक्ट। हाँ, बोलने में अगर आप कहीं भी बोल देते हैं तो कोई बात नहीं। नहीं, हम लोग भी हिंदी में जब बोलते हैं मातृभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में, तो इतना कंसस नहीं होते, जबकि होना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक हो सके शुद्ध ही बोलना चाहिए। चलिए, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ऑलवेज को कहां रखा देखिए, वर्ब के पहले। और अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब होता तो उसके बाद, अब दोनों होता तो बीच में। जल्दी सुना देते, आपको नहीं पढ़ा गया फिर भी, ठीक है। यू आर ऑलवेज लेट, तो देखिए ऑलवेज कहां है, के बाद। यह सेंटेंस सिर्फ वर्ब टू बी से बना है, दूसरा कोई वर्ब नहीं। तो ही इज ऑलवेज लेट। और फिर देखिए दोनों दे रहे हैं, यू हैव ऑलवेज चीटेड मी। तो हैजब है और चीटेड है, तो आपने बीच में रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल वर्षा होती है। तो जब हम शुरू करना सीखना है, तो अब दूसरा तीसरा है, तीसरे दिन हम लोग बना रहे हैं, जब ये सेट 3 है। तो प्राकृतिक घटना के रहने पर इट का प्रयोग किया जाता है। इट का ढेर सारा यूज है, इट का ढेर सारा यूज है। अगर ठीक से बनाएंगे तो 50-60 मिनट का एक वीडियो बनेगा, और कभी हम बना ही डालेंगे, चिंता मत कीजिए। बहुत से यूसेज है। तो चलिए अभी इतना समझिए कि प्राकृतिक घटना के रहने पर, नेचुरल अगर कोई हैपनिंग है, फेनोमेनन है, तो उसके सब्जेक्ट रूप में इट को रखते हैं। इसलिए आजकल वर्षा होती है, इट रेन्स दीज डेज, या नाउ डेज। अब इस तरह हवा बहती है, इट ब्लोज, इट थंडर्स, इट फ्लैशेस। वह खून से पत्र लिखती है। पिछले वीडियो में कहा था कलम से, औजार की तरह रहेगा तो विथ। फिर पेंसिल के बारे में कहा था, वो विथ भी आता है और इन भी आता है। यहां ध्यान से सुनिए, तब समझ जाइएगा कि कब क्या होता है। वह खून से पत्र लिखती है। खून क्या, ब्लड क्या है, ब्लड
ब्लड औजार नहीं है, पदार्थ है, पदार्थ। तो जिस पदार्थ से कोई काम हो, इन, जिस औजार से कोई काम हो, विथ। सी राइट्स अ लेटर। अब देखिए ऑब्जेक्ट, काउंट नाउन, सिंगुलर नंबर, इंडेफिनिट आर्टिकल। ए, तो सी राइट्स अ लेटर इन ब्लड। लेकिन यहीं पर अगर पेन होता तो विथ, लेकिन इन इंक, रोशनाई से, इन इंक, इन ब्लड। उसी तरह अगर पेंसिल, अब हम कहीं देते हैं, कितना दिन हम रोक के रखेंगे? पेंसिल में अगर हम उसको औजार की तरह रखते हैं तो विथ अ पेंसिल, लेकिन पेंसिल के अंदर जो काला पदार्थ है वो, उससे अगर हम लिखते हैं, जिसको ग्रेफाइट या कुछ बोलते हो, तो एलिमेंट के रूप में है। जैसे कहता तुमने चित्र को किससे रंगा, तो कोई कहता रंग से रंगा, कोई कहता कागजिया से रंगे, पेंसिल से रंगे, तो पेंसिल वहां पदार्थ के रूप में है, तो इन पेंसिल। यस, तो अगर पेंसिल के पहले आर्टिकल देते तो औजार हो जाता, तो विथ ले लेगा। अगर आर्टिकल नहीं देते हैं तो मटेरियल है, तो इन लेगा। यही तो समझना था। चलिए, सी राइट्स अ लेटर इन ब्लड। वह बस से पटना जाता है, तो थोड़ा कोशिश किया आने जाने वाला बता दे। अब हमारा ध्यान आर्टिकल पर है, प्रीपोजिशन पर है, कुछ नए शब्दों का भी प्रयोग हो। ही गोज टू पटना बाय बस। अब देखिए आने जाने की जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आने जाने का, उसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। रट जाना है, फिक्स है, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर। लेकिन देखिए फिर, इन ए बोट, इन ए कार, इन ए रिक्शा। फिर देखिए बदल रहा, ऑन ए बाइक, ऑन अ हॉर्स, ऑन फुट, ऑन फुट। इसको याद कर लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा। तो हम लोग बस से पटना जाते हैं तो बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर, इन ए कार। कार में बाय भी आ सकता है यदि भाड़े का हो। ध्यान रखिएगा, बाय, बाय कार मीन्स अ रेंटेड कार। चलिए, पैदल होगा ऑन फुट। ये सिखा दिए आने जाने में कैसे। ग्वाला दूध में पानी मिलाता है, तो अब प्रीपोजिशन हमारा ठीक हो रहा धीरे धीरे। अभी बाई का देखा, अब है ग्वाला दूध में पानी मिलाता है, तो अक्सर बच्चे में समझ के इन ठोक देता है, सीधे लगा देता है, जो हम देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। मिक्स के बाद हमेशा विथ आता है, और ये इसी जगह याद रहेगी। और ऐसा करते करते 100, 200, 500, 1000 सेंटेंस जब बना लेंगे तो हमारे कुछ सेंस आ जाएंगे, कुछ प्रीपोजिशन का प्रयोग। तब बैठ कर जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे या आर्टिकल्स पढ़ेंगे, मजा आएगा। और अभी आपको पढ़ा दे तो उस लेवल तक नहीं जा सकते हम, एडवांस लेवल तक। इसलिए कुछ दिन ऐसे कीजिए। द मिल्कमैन मिक्सेज वाटर विथ मिल्क। द मिल्कमैन मिक्सेज वाटर विथ मिल्क, तो मिक्स विथ। अब कल को बोलेगा नहीं, बोलेगा तेल पानी में नहीं मिलता है, Oil doesn't mix with water. I don't say mix up with these rough boys, dirty boys with. ऐसे बहुत से भर में जो विथ लेते हैं, बहुत से ऐसे एडजेक्टिव जब अपना विथ लेते हैं, ये जब प्रीपोजिशन की पढ़ाई होगी तो जम के होगी। रास्ते में ही करते चले ना जो हो रहा है। सामान्य बच्चों से तो ऊपर तुरंत उठ जाइएगा। तो मिक्स विथ, सप्लाई विथ, सिंपैथाइज विथ, पार्ट विथ, ढेर सारे हैं। इसे आप जितना याद रखोगे अभी मिक्स विथ रखिए यार। केले दर्जन के हिसाब से बिकते हैं। अब ये खरीद बिक्री के ढंग हमें बोलना पड़ता है ना। आम सैकड़े से बिकता है, कोई कहता आम वजन से भी बिकता है, चीनी वजन से बिकता है, कपड़े मीटर से बिकते हैं या यार्ड से बिकते हैं। जमीन भी यार्ड से और मीटर से बिकती होगी, बिकती है कई जगह यार्ड से। यार्ड बने गज।
केले दर्जन से बिकते हैं, अंडा दर्जन से बिकते हैं। ये जो खरीद बिक्री के ढंग है, तरीका, जिस तरीके से कोई चीज खरीदी या बेची जाए, उस तरीके को व्यक्त करने के लिए क्या करना है सुन लीजिए। आपको लगा देना है बाय, ये प्रीपोजिशन प्लस द। देखिए द फिक्स है। अब यहां गौर कीजिए, लाख आर्टिकल्स पढ़े होंगे, हमको मालूम है वो कुछ कुछ ऊपर ऊपर कर लेते हैं, बहुत जानकारी भी बहुत होगी, लेकिन हो सकता है पॉइंट छूट गया हो उनसे। बाय प्लस द प्लस नाउन। अब जैसे सुनते चलिए, दर्जन के हिसाब से बाय दी डजन, सैकड़े के हिसाब से देखता है बाय दी 100, गज से बाय दी यार्ड, मीटर के हिसाब से बाय दी मीटर, लीटर के हिसाब से बाय दी लीटर। लेकिन जब वजन होगा तब बाय वेट, बाय वेट, WEIGHT, उसमें द नहीं है, बाकी सब में द फिक्स है। अब बताइए, अगर आर्टिकल्स पढ़े और ये पॉइंट मिस कर गया, वो कहीं जाता है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स है, और रामायण गंगा जमुना करते थे उसको फिसद अखबार धर्मगंज पूरा पश्चिम ग्रह उपग्रह इसी में चिपके रह जाती बुद्ध को, वो तो फिक्स है। चलिए, तो केले दर्जन से बिकते हैं, बेनानाज सेल, सेल SELL सेल, सेल बेचना भी है और बिकना भी है। बहुत ऐसे वर्ब हैं, अब आप थोड़ा जानकारी बढ़ाई दीजिए, बहुत ऐसे वर्ब हैं जो ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव भी है। यस, तब उनका अर्थ इस तरह होता है, ग्रो उगना भी है उगाना भी है, फ्लाई उड़ना भी है उड़ाना भी है, बॉयल उबलना भी है और उबालना भी है। तो जब उबालना, उगाना, उड़ाना, तब वो ट्रांजिटिव है। केले दर्जन से बिकते हैं, सेल यहां इंट्रांजिटिव है, और वह केला बेचता है तो ही सेल्स बेनानाज, तो ऑब्जेक्ट ले लिया ट्रांजिटिव। यहां बेचने का प्रयोग कैसे किया, केले दर्जन के हिसाब से बिकते हैं, बेनानाज सेल बाय द डजन। अब बाकी आप अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को पॉज करके सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, ये देख करके थोड़ा मत छोड़ दीजिएगा। अगर आप कोई सुन रहे हो, पूरा देखते हो, तो दूसरे को भी सलाह दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें देख रहे हमने सीखने को मिला प्रीपोजिशन के बारे में, कैसे खरीद बिक्री का ढंग होता है, कौन सा आर्टिकल लेता है, कौन सा प्रीपोजिशन आता है। मैं, तुम और वह एक साथ खेलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है मैं, तुम, वह, तीनों पर्सन रखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब जिनको नहीं मालूम वो जैसे जैसे हिंदी में वैसे वैसे कर देगा, जैसे जैसे उसके दिमाग में अंग्रेजी में हिंदी में आएगा, अंग्रेजी बोलते समय कर देगा। लेकिन नियम है कि सामान्य परिस्थिति में, सामान्यतया में, अगर एक से अधिक पर्सन हो तो उनका जो ऑर्डर होगा, क्रम होगा रखने का, वो होगा 2 3 1। 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन, 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। तो 2 से 31 याद रखिएगा, 2 से 31 231। तब उसी ऑर्डर में ले आएगी, हिंदी में मैं है, इंग्लिश में तो तुम, तो होगा यू, फिर कॉमा देना है, यू देन ही एंड आई, कंजंक्शन लास्ट में देना है। अगर 2 ही होता तो कंजंक्शन आ जाता, यू एंड ही, यू एंड आई, तो या तो 21 होगा या 31 होगा, राइट। अब इसी क्रम में चलेगा। लेकिन ये रिवर्स हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है। कब? जब असामान्य स्थिति हो, जहां खुद को पहले रखने की जरूरत है। अगर हम कहें कि चलो देश के लिए जान देनी है, तो जान देने के पहले तुमको बोलेंगे तुम चलो, कि पहले हम खुद को आगे ले जाएंगे, तो वहां बोलेंगे यस आई, यू एंड ही मस्ट डाई फॉर द नेशन। तो जब पनिशमेंट हो, जब कहीं त्याग करने की बात आए, तो इनको रिवर्स कर देंगे। और सामान्य परिस्थिति में ऐसे समझिए, अगर आपके घर पर मेहमान आए हो 4-5, 2-4 अभी रास्ते में ही हैं, 2-4 पहुंच चुके हैं, और आप चाय बना लिए हैं, तो क्या पहले अपने पी लीजिएगा कि पहले जो सामने है उनको देंगे, तो यू, फिर थोड़ा उनके लिए भी इंतजार करेंगे, अभी तक नहीं पहुंचे थर्ड पर्सन, इसलिए सेकंड थर्ड देन यू, देन खुद हम पी लेंगे। ये शिष्टाचार की बात है, सामान्य सिविलिटी की बात है।
इसलिए 2 3 1। तो you he and I yes play together, इसमें यही सीखना था ऑर्डर 231, बस इसीलिए सेंटेंस दिया गया था। अब आप आगे समझ गए, इसी क्रम में चलेगा। तो नेक्स्ट, अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं। इसको तो खूब बढ़िया से सुनिए, ऊपर से मिटा सकते हो गया है, थोड़ी जानकारी देने के लिए। तो अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं। अब यहां अमीर, खूब बढ़िया सुनिएगा इसको, फिर मैं कह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। सब्जेक्ट है अमीर, शोषण करना वर्ब है। किसका शोषण करता है? गरीब का। ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। हम सभी समझते हैं सब्जेक्ट कौन बनता है, तभी तो पहले सबसे फर्स्ट वीडियो में कहा था इंट्रोडक्शन देकर के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट कौन बनता है। तो उसमें बच्चों को लगा सर कहा है ऐसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सीधी क्यों नहीं कुछ सिखा देते हैं। 4 को फ्रेज लिख दीजिए, 2 को वर्ड लिख दीजिए, वीडियो बना दीजिए, कहीं जड़ नहीं, कहीं कुछ नहीं, एकदम स्टार्टिंग से सिस्टम में दिया जा रहा है वीडियो। हो सकता है सिस्टम आगे मैं तोड़ दूंगा, अगर ठीक ठाक नहीं देखा रेस्पॉन्स तो क्यों सर इतना करना चाहे। नहीं, अभी तक मैंने ठाना है पूरे सिस्टम में पूरी अंग्रेजी को पढ़ा देना, चाहे 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल लगे। तो अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं। सब्जेक्ट अमीर, अमीर क्या है? रिच। अब एक नियम है कि एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो मैंने उसमें भी कहा था कि सब्जेक्ट बनता है नाउन या प्रोनाउन, लेकिन एडजेक्टिव भी बन सकता है नाउन बन के, वर्ब भी बन सकता है नाउन बन के, कोई क्लॉज भी बन सकता है नाउन बन के, कोई फ्रेज भी बन सकता है नाउन बन के। इशारा हम कर दिए थे, आज वो समझ आ गया एक। तो चलिए, एक नियम है, एक रूल है ग्रामर का, एक नियम है कि एडजेक्टिव में द लगा करके नाउन बना दिया जाता है, और वो नाउन हमेशा प्लूरल नंबर में रहते हैं, सिंगुलर नंबर का प्रयोग नहीं होता है, उसमें एस यस नहीं जुड़ेगा। अब देखिए आपको कॉमन एरर बनना शुरू हो गया। तो चलिए, क्या है कि एडजेक्टिव है, उसमें अगर हम द जोड़ देंगे तो नाउन बन जाएगा, ठीक है, इसको नाउन, एडजेक्टिव नाउन बन जाएगा, यस। लेकिन कौन सा नाउन बनेगा? प्लूरल। ये देखिए पीएल मैंने लिख दिया। तो फिर से लीजिए, एडजेक्टिव में द जोड़ के नाउन बना दिया जाता है, जो हमेशा प्लूरल नंबर में रहता है, और ऐसे ढेरों सारे हम बनाते हैं, 2 तो यही है। तो चलिए, पुअर, पुअर मैंने क्या होता है भाई? एडजेक्टिव है, गरीब, मैं पुअर हूं, यू आर रिच, तुम अमीर हो, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बन सकता जब तक वो नाउन नहीं हो, लेकिन यहां जब बोलेंगे द पुअर, अब इसका अर्थ हो गया गरीब लोग। क्या हो गया? गरीब नहीं, गरीब लोग, ये नाउन हो गया। अब इसमें आप द पुअर्स नहीं कह सकते, द पुअर खुद प्लूरल है, द पुअर आर, द पुअर लीव, द पुअर वांट, देखिए ह्यूमन दे रहे। इस तरह रिच, रिच माने अमीर, द रिच माने अमीर लोग, नाउन हो गया। अब इस तरह सुनते चले खाली, क्योंकि जगह कम है, बहुत अच्छे अच्छे बनते, खूबसूरत। नहीं, ब्लाइंड अंधा, द ब्लाइंड अंधे लोग। वीक में द वीक लगाकर कमजोर लोग बना सकते, ये खूबसूरत है, वो जरूर देंगे। ब्रेव, ब्रेव माने क्या होता है? बहादुर, द ब्रेव, इसको जरूर सुनिए, बहादुर लोग। एक और जरूर ले लेते हैं तब, क्योंकि एक सेंटेंस में आपको देंगे, इसीलिए ब्रेव माने बहादुर, एडजेक्टिव द ब्रेव माने बहादुर लोग। फेयर, FAIR, फेयर, फेयर जब नाउन है तब मेला है, लेकिन मैंने इसको कहाँ लिखा है? एडजेक्टिव में। तो इसका मतलब फेयर एडजेक्टिव भी है, बहुत प्रयोग होता है इसका। फेयर जब नाउन होगा तो मेला, मेला देखती ना, हम लोग घूमने जाते हैं, दुर्गा पूजा का मेला, सोनपुर का मेला, लेकिन यहाँ नाउन नहीं है, यहाँ एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव में फेयर का अर्थ होता है चिकना, गोरा, साफ, सुंदर, अच्छा, सही। बोले सही कैसे? यस, तब लोग बोलते फेयर डील, भैया हम लोग का डीलिंग एकदम फेयर रहता है, माने हम लोग कारोबार में एकदम स्पष्टता, ट्रांसपेरेंसी बरतते हैं, सही करते हैं। फेयर आपने सुना होगा,
लगाते हैं, फेयर एंड हैंडसम क्रीम, फेयर एंड लवली क्रीम। ये फेयर माने क्या? चिकना, गोरा, सुंदर। सही का भी अर्थ आया, जैसे डीलिंग, फेयर डीलिंग, फेयर गेम, गेम एकदम फेयर हुआ, यानी कहीं बेईमानी नहीं हुई। तो एडजेक्टिव इतने सारे अर्थ हैं। इसको जब बोलेंगे द फेयर तो हो जाएगा सुंदरियां, क्योंकि गोरा चिकना होना शायद सुंदरियों का गुण है, महिलाओं का गुण है, इसलिए शायद द फेयर माने सुंदरियां, प्लूरल। अब एक सेंटेंस अगर यहां का रख दीजिए, इसीलिए मैं इतना फेयर को लिखा, नहीं तो 2-3 एग्जाम्पल देकर भाग जाते, पुअर का रिच का देकर भाग जाते। ठीक है, आपको समझ गया, एडजेक्टिव बता रहा है कि नॉन मतलब है प्लूरल। एक सेंटेंस है, ओनली द ब्रेव, ओनली द ब्रेव, देखिए, डिजर्व, DESERV, डिजर्व द फेयर। क्या खूबसूरत सेंटेंस है, और प्लस हमने द ब्रेव द फेयर का एक ही सेंटेंस में प्रयोग कर लिया कि एडजेक्टिव में द डाला के नाउन बनता है, जो हमेशा प्लूरल होते हैं, इस लिहाज से ब्यूटीफुल सेंटेंस है। बताने के दृष्टिकोण से क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा एडजेक्टिव में द के नाउन बनता है, हमने दो ऐसा काम रखा एक ही सेंटेंस में, द ब्रेव को भी एडजेक्टिव से नाउन बनाया, द फेयर को भी बनाया, और एक मीनिंग भी यहाँ तक निकला गया, जो केवल बहादुर लोग ही सुंदरियों के योग्य होते हैं, हकदार होते हैं। क्या खूबसूरत है, नहीं? ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर। और गौर कीजिए, हाँ, डिजर्व V1 प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, डिजर्व नहीं, डिजर्व। चलिए आगे बढ़ते, बहुत समय जाया करेंगे। अब धीरे धीरे हम भी ट्रेंड होते जा रहे हैं, देख रहे हैं ना? अब धीरे धीरे बस खटखट खटखट करते जाएंगे। पहले हम एक टीचर के रूप में पढ़ा रहे थे, अब धीरे धीरे हम सब गुण आ जाएगा मेरे अंदर, दिखेगा ना? ये जितने यूट्यूबर सबका देखते हैं, लेकिन फैक्ट से, नॉलेज से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। चलिए, सूरज पूरब में उगता है, इस सेंटेंस देने का मतलब यही था कि हम फिर आर्टिकल का थोड़ा ज्ञान बढ़ा लें। सूरज, ग्रह उपग्रह के नाम के पहले द सन, द मून, द अर्थ, और दूसरी पूरब दिशा के नाम के पहले द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। लेकिन कभी कभी देखिएगा नहीं है तो घबराइएगा नहीं। अभी फिर वही बात, मैं रोक लेता हूं अपने को। कई बार आपको नहीं मिलेगा, तब समझ जाइएगा जो एडवर्ब है वो नाउन नहीं है, नाउन के रूप में रहेगा तो लेगा ही लेगा। चलिए, इसका क्या होगा अंग्रेजी? द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो दिशा के नाम के पहले दी, और ग्रह उपग्रह के नाम के पहले दी। इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए, ग्रह उपग्रह आसान लगता है। आप ऐसे समझो कि स्मॉल लेटर से, देखिए स्मॉल लेटर, कैपिटल नहीं, इसको यूनिक नाउन में बोलते हैं। स्मॉल लेटर से लिखे जाने वाले ऐसे नाउन जो दुनिया में अपने आप में अकेला हो, तो दुनिया में अपने आप में अकेला तो प्रॉपर नाउन को माना जाता है, ये भी उसी तरह का है, लेकिन इसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। कुछ तो कारण होगा, उस पर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा तब कि क्यों ऐसा करते हैं। तो आप समझिए, द सन, द मून, द अर्थ, ये दुनिया में अपने आप में अकेला है, लेकिन आर्टिकल लेता है द अर्थ, द मून, द सन। यस, तो यूनिक नाउन की श्रेणी में को रखते हैं। ठीक से, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइट। वह चावल का व्यापार करता है, लास्ट, व्यापार करने के लिए, डील इन, डील विथ, तो डील विथ बर्ताव करना, व्यापार करना, डील इन, डील इन का इन्वॉल्व होना भी होता है, यूज करना भी होता है। यहां व्यापार करने के सेंस सोचिए, आपका एक फ्रेज बन रहा है, प्रीपोजिशन भी ठीक हो रहा है। He deals in tea. He deals in tea. Sorry, very sorry. He deals in rice. फिर बोलेंगे he deals in gold. वह सोने का कारोबार करता है। अच्छा, ऐसा करेगा तो he deals in tea, कोई बात नहीं। तो चलिए, इतने सारे बना करके हमने देखा
कैसे कैसे आया, कुछ हमें प्रिपोजिशन का ज्ञान हुआ, कुछ आर्टिकल का हो गया, कुछ सेंटेंसेस बनाने के तरीके आ गए। मिक्स विथ रट लीजिएगा, आने जाने में किस तरह का प्रयोग हो रहा है, कौन सा प्रिपोजिशन कैसे कैसे लग रहा है, खरीद बिक्री का ढंग। एनफ फॉर टुडे, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो निगेटिव पर हम बनाएंगे, निगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अगला वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव की चर्चा करेंगे। तो अब जब हो देखिए, थैंक यू, बाय, एनफ फॉर टुडे। थोड़ा वीडियो को बढ़ाइए आगे, और अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और करवाइए भी, लोगों से कहिए। हम नियमित रूप से पोस्ट डालते रहेंगे वीडियो। थैंक यू, सी यू, बाय।